नमस्कार, मैं जगदीश प्रसाद हिंदी शिक्षक। आज आपको रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो रचना के आधार पर वाक्यों को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कितने भागों में बांटा हमने रचना के आधार पर वाक्यों को? 3 भागों में। पहला मिश्र वाक्य। जानेंगे हम मिश्र वाक्य के बारे में। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य हो तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मतलब मिले जुले हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो आपको पता चला होगा जो मैंने बोला था वो इनके चिन्ह है। मतलब जितना, उतना, जो, कि, इनके द्वारा यदि कोई वाक्य आपको दिखाई दे तो वो कौन सा वाक्य होगा बेटा? मिश्र वाक्य। या इनसे जो वाक्य शुरू हो रहा हो या बीच में भी आ रहा हो वाक्य के, इन चिन्हों, ये चिन्ह बीच में आ रहे हो तो भी कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। अगला भेद जानते हैं हम सरल वाक्य। सरल वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक ही कर्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। मतलब एक ही क्रिया और एक ही कर्ता, मतलब एक ही सब्जेक्ट हो, उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य। अगला भेद देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें दो वाक्य किसी संयोजक शब्द द्वारा जुड़े हुए हो, ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए हों। समझ में आया? दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हों उन्हें हम कौन सा वाक्य कहते हैं? संयुक्त वाक्य। तो कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे बारिश हो रही है, सूरज के निकलते ही, तीसरा फूल खिल उठे, शुभावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। ये उदाहरण है, आप जानिए इनके बारे में। यह वही भारत देश है जिसमें पहले सोने की चिड़िया, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना? यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब जानिए कौन सा इसमें वाक्य है? जैसी करनी वैसी भरनी। अगला है वो बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सकता। सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया। वह सूरज मेरे घर आया और शाम को वापस लौट गया। तो ये उदाहरण आप जानिए कौन से वाक्य का ये उदाहरण है। तो वापस देखिए सरल वाक्य के कुछ उदाहरण। बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, इसमें केवल एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। अगला उदाहरण है सूरज के निकलते ही बारिश हो रही है, मतलब एक ही कर्ता और एक ही क्रिया जहां पर हो वहां पर सरल वाक्य होता है। फूल खिल उठे, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। चाहे वाक्य कितना ही बड़ा हो लेकिन जहां पर एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो वहां पर कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य। तो चलिए अगला उदाहरण मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के उदाहरण देखिए। यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप देख लीजिए मिश्र वाक्य में आपको ये चिन्ह बताए भी गए थे, अव्यय आपको भी बताए गए थे कि यह वही भारत देश है
जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगला उदाहरण, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। आप देख पा रहे होंगे वाक्य की शुरुआत यदि, तो बीच में जुड़ा हुआ है और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा वैसा। तो ये मिश्र वाक्य के कुछ अव्यय शब्द थे। अगला भेद है संयुक्त वाक्य। उसके भी कुछ उदाहरण जान लीजिए। वो बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। अब आप जान सकते हैं इसमें दो सरल वाक्य है, लेकिन जुड़ा किससे है? इसलिए से। इसलिए क्या एक अव्यय, और इसलिए से दो सरल वाक्य जुड़ने के बाद कौन से वाक्य बन गए? संयुक्त वाक्य। उसी तरीके से अगला उदाहरण देखिए। सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया। आप बता पाएंगे किसके द्वारा जुड़ा हुआ है वाक्य? और के द्वारा, है ना। तीसरा उदाहरण, वह सुबह मेरे घर आया और शाम को वापस लौट गया। यह भी आप बता सकते हैं किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? दो सरल वाक्य है, लेकिन जुड़ा किसके द्वारा है? और के द्वारा। तो यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखिए। धन्यवाद।